बार बार नींद से लड़ाई कर रहे हैं, इतने सारे एफर्ट्स करने के बाद भी रात को नींद नहीं आ रही है। हो सकता है कि एक स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है जब आप सोने लगे तो बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, आप इधर से उधर टहलते रहते हैं, बेड पे जॉगिंग करते रहते हैं और फिर भी नींद नहीं आती है। शायद लाइट बंद होती है लेकिन फिर भी आपके पलकें झपकती रहती हैं और एक अच्छी नींद नहीं आती। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हो सकता है आपको नींद नहीं आती है और जो कि नॉर्मल है, या ऐसा कौन सा स्टेज है जब आपको एक स्लीप प्रोफेशनल को, एक साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर या साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए क्योंकि आपकी नींद अब डिसऑर्डर का रूप ले रही है। सो टुडे आई विल हेल्प यू टू नो व्हाट आर द रीजंस ऑफ नो स्लीप। क्यों स्लीप नहीं आ रही, क्यों नींद नहीं आ रही है और वो कितना नॉर्मल है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हूं और मेरा क्लिनिक हिसार हरियाणा में है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि नींद क्यों नहीं आ रही है और नींद को कैसे अच्छा करना है, आपने मेरे इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अपने घर वालों को दिखाना है कि देखो मुझे नींद नहीं आ रही है तो क्या करना चाहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है ताकि कोई ऐसी वीडियो जो आपके मतलब की और मिस हो जाए वो मैं नहीं चाहती हूँ, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए मैं आपको बता पा रही थी कि नींद क्यों नहीं आती। देखिए, जब नींद नहीं आती ना तो बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। जब नींद नहीं आती तो हमारे बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं, हमारी आंखों के आगे डार्क सर्कल्स हो सकते हैं, हमारा वेट गेन हो सकता है, हमें थकावट महसूस हो सकती है, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है, हमारा डेली रूटीन बिगड़ जाता है, हम बहुत इरिटेटेड से महसूस करने लगते हैं। कोई हमसे बात करता है तो हमें बहुत गुस्सा आता है और पूरा दिन हम बहुत स्लीपी महसूस करने लगते हैं। लेकिन नींद क्यों नहीं आती है, उसके पीछे के कारण क्या है? रीजन नंबर 1, हो सकता है आपको कोई टेंशन हो, कोई स्ट्रेस हो जो कि बहुत प्रोलॉन्ग या काफ़ी समय से चल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने कोई बात बोल दी और वो अभी तक मेरे दिमाग में चल रही है। हो सकता है आज ही मेरा रिजल्ट आया और मेरे एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे नहीं आए तो सारा दिन मेरा दिमाग सोच रहा है और मैं टेंशन में हूँ। हो सकता है कोई फाइनेंशियल लेना देना है जिसकी वजह से मैं टेंशन में हूँ। सो इट्स बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेस ऑल्सो, इट्स बिकॉज ऑफ योर एंजाइटी टूवर्ड्स फ्यूचर ऑल्सो। रीजन नंबर 2, हो सकता है आगे के आने वाले इंसिडेंट्स की वजह से आज आप परेशान हैं। जैसे कल क्या होगा, ऐसा तो नहीं होगा, कल मैं वहां जाऊंगी तो कैसा होगा, कल मेरी शादी है तो कैसा होगा। एक्साइटमेंट भी एक रीजन हो सकता है। सो रीजन नंबर 3 शुड बी एक्साइटमेंट। कभी बार हमें पता होता है ना कि कल मुझे टूर पे जाना है, आई एम गोइंग टू गोवा, आई एम गोइंग टू शिमला, आई एम गोइंग टू ग्रीस। सो ऐसे में आपकी एक्साइटमेंट आपको सोने ही नहीं देती क्योंकि आपके दिमाग में इतने वंडरफुल थॉट्स आ रहे होते हैं कि आपको नींद आती ही नहीं है। और अगर आपने 5 o'clock का भी अलार्म लगाया तो आप 3 o'clock तक जल्दी उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि यू आर सो एक्साइटेड टू गो फॉर। सो एक्साइटमेंट कैन ऑल्सो लीड्स टू नो स्लीप एंड इट इज कंप्लीटली नॉर्मल। तो मैं आपको वो चीजें बता रही हूँ जो नॉर्मल है। 4th, ऐसा भी हो सकता है कि कंफर्टेबल बेड नहीं है। जब हम यूजुअली किसी होटल जाते हैं या किसी के घर जाते हैं तो कंफर्टेबल बेड नहीं होता है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ होती है। कई लोगों को लाइट का बहुत है कि लाइट बंद होगी तभी मैं सो पाऊंगा। कई लोग कहते हैं कि लाइट होनी चाहिए तभी मैं सो पाऊंगा। सो देयर आर वेज व्हेन यू आर नॉट कंफर्टेबल ऑन योर बेड और विद द नॉइज, विद द लाइट एंड एवरीथिंग। सो दिस इज माइट वन ऑफ द रीजन ऑफ नॉट एबल टू स्लीप। स्पेशली कोई नई जगह या किसी नए के घर ऐसा यूजुअली होता है। एक और रीजन नंबर 5 हो सकता है कि भाई आपको आज थकावट बहुत ज़्यादा है, या आपने पूरे दिन कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं की, या दिन में आपने बहुत सारे नैप ले लिए हैं, थोड़ी देर आप सोते रहे हैं तो रात को ऑब्वियसली नींद आने में दिक्कत हो सकती है। आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं की, यूजुअली आप दुकान जाते थे, यूजुअली आप ऑफिस जाते थे, अपने बिजनेस पे जाते थे, काम पे जाते थे तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती थी, अब नहीं हो रही है। तो ये भी एक रीज़न है कि आपको नींद ना आए। इसके अलावा आपकी हेल्थ कंडीशंस भी हो सकती हैं। सो टिप नंबर 6 इज योर हेल्थ कंडीशन। हो सकता है आपको पेट में बहुत दर्द हो रहा हो सकता है आपको कि आपको कहीं चोट लगी हो और बार बार आपका सारा ध्यान अपने दर्द की तरफ जा रहा हो सकता है आपको बुखार हो रहा हो। तो ये भी हेल्थ कंडीशंस हैं जो यूजुअली नींद ना आने में
कहीं ना कहीं कारगर साबित होती हैं। 7, यूजली इनटेक ऑफ कैफीन, जिसे हम कॉफ़ी या चाय बोलते हैं, स्पेशली नींद से पहले, सोने से पहले अगर आप चाय या कॉफ़ी लेते हैं या दिन में ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो भी आपको नींद ना आने की शिकायत हो सकती है। Another reason है, टिप नंबर 8 इज़ योर मेडिसिन्स। कभी कभार कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आ पाती है, क्योंकि वो हमारे डाइजेशन को या हमारे बॉडी के किसी ऑर्गन सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है, तो नींद दवाइयों की वजह से भी कभी कभार खराब हो जाती है। सो दीज आर सम प्रोबेबल रीजंस व्हाई यू आर नॉट एबल टू स्लीप। अगर ये रीजंस हैं, जैसे अभी माँ बने हैं तो बच्चे का रोना है, यूजली एज के साथ नींद थोड़ी कच्ची होने लगती है। एज भी एक ऐसा रीज़न है कि आपकी नींद थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है। अगर आप 40 से ऊपर हैं और आपको नींद थोड़ी कम हो गई है आपकी यूजुअल रूटीन से, तो समझ लीजिए कि ये नॉर्मल है। इट इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, बट दीज आर सम रीजंस विच आई टोल्ड यू आर क्वाइट नॉर्मल। बट अगर ये नींद का रूटीन 3 हफ्ते से ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसमें आप दिन में 3 या 4 घंटे से ऊपर नहीं सो पाए हैं या अत्यधिक सो रहे हैं, तो ये एक वार्निंग साइन है। अगर नींद नहीं आ रही है तो हम उसे इनसोम्निया की कैटेगरी में डालते हैं, जो कि एक्यूट या क्रॉनिक हो सकता है। मैं अपनी फिर एक वीडियो में बताऊंगी कि एक्यूट और क्रॉनिक इंसोम्निया को आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको नींद 3 हफ्ते से ज़्यादा, हफ्ते में 3 घंटे या उससे भी कम आई है, तो एक हाई टाइम है कि आपको एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यू हैव टू परस्यू विद सम ट्रीटमेंट एज वेल एज सम थेरेपीज so that your sleep will become normal again. This is nothing to ignore. अगर नींद नहीं आ रही है तो उसको इग्नोर नहीं करना है until unless कोई नॉर्मल क्लॉजेस जो मैंने आपको बताए वो इससे एसोसिएटेड हैं और नहीं हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करा है। आपने सबसे पहले मेरी इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो जाने से पहले बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करेंगे।